तो फिर लिखिए इसको भी फार्मूला, हाँ भाग देना है। 15 एकम 15, 7 में 5 गया 2, 2, 7 में 5 गया 2, 22, 15 एकम 15, घटाइए यहाँ से डायलू 12, 12 में से 5 गया 7, 5 उतारा, 15 पना 75, शेषफल 0 आ गया। तो इसका फार्मूला लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना है, यानी भाज्य, यहाँ पर भाज्य है 1725, बी है 15 और भागफल 115 प्लस शेषफल 0 है। तो लिखिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया तथा भाजक 15 है। भाजक कितना है, 15। अतः लिखिए, अतः 1620, 1725 और 255 का HCF बराबर 15। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लीजिए सही से पूरा। ठीक है, देख लिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है 650 और 1170। तीसरा क्वेश्चन है 650 और 1170। चलिए इसको भी लगाते हैं फिर भाग विधि से पहले। भाग विधि। ठीक, छोटी संख्या 650 है, 1170 को भाग देना है 650 से, तो 1170 दो बार तो जाएगा नहीं। 650 दूना 1200, 600 दूना 1200 वैसे ही हो जाता है। तो 650 से कम 650, घटाइए 0, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 520। अब 520 से 650 को भाग जाएगी, तो 520 एकम 520, घटाइए फिर से 0, 5 में 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 130। 130 से 520 को भाग देना है, 13 चौका 52, तो 4 जीरो का 0 0, 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, शेषफल कितना बचा 0। तो फिर लिखिए, हल डालिए। यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक, सूत्र है इसका, यानी फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब तो ये आपको याद भी हो गया होगा। 1170 आपकी भाज्य कितना है 1170, भाजक 650, क्यू यानी भागफल 1 है, प्लस आर शेषफल कितना है 520। तो लिखिए यहाँ शेषफल 520 है, 0 नहीं। ठीक, फिर अगली बार भाज्य कितना 650, भाजक 520 गुणा भागफल भी 1 है और शेषफल 130। तो लिखिए यहाँ शेषफल 130 है, 0 नहीं। ठीक, अगली बार भाज्य 520, भाजक 130 है, भागफल 4, शेषफल कितना है 0। ये यहाँ शेषफल
0 प्राप्त हो गया है तथा भाजक 130 है। 130 है। तो लिखिए अतः 650 और 1170 का HCF बराबर 130। जो भाजक होता है वही तो HCF होता है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। चौथा क्वेश्चन है 870 और 225। 870 और 225। 225 तो इसमें भी भाग विधि से लगाते पहले, भाग विधि। ठीक है, 225 से भाग देना है हमें 870 को। 4 तो जाएगा नहीं, 4 देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही जाएगा। 3 पंजे 15, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6, घटाइए 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 6, यहाँ से डालो 16 में 7 गया 9, यहाँ बच्चा 7 में 6 गया 1। 195। 195 से 225 को भाग देना है, तो 195 एक कम 195, फिर से घटाइए 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से डालो 12, 12 में से 9 गया 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। कितना बच्चा 195। 30 छक्का 180। कितना बच्चा 15 शेष, 15 से 30 को चला जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, शेषफल 0। तो लिखिए इसको भी हल डालिए। पहले हल डालते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि। सूत्र A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें भाज्य कितना है 870, भाजक 225, Q यानी शेषफल भागफल 3 प्लस R शेषफल कितना है 195। तो लिखिए यहाँ शेषफल 195 है, 0 नहीं, 0 नहीं। फिर लिखिए शेषफल 195 है, 0 नहीं। हाँ तो फिर अगली बार कितना है, भाज्य कितना है 225, भाजक 195 है, भागफल 1, शेषफल कितना है 30, शेषफल 30। तो यहाँ लिखिए, यहाँ शेषफल 30 है, 0 नहीं, 0 नहीं। फिर से बढ़ते हैं आगे। अब कि हमारा भाज्य कितना है 195, भाजक 30 है, भागफल 6 प्लस शेषफल कितना है 15। लिखिए फिर से यहाँ शेषफल 15 है, 0 नहीं, 0 नहीं। फिर से अगली बार भाज्य कितना है 30, भाजक 15, भागफल 2 है, शेषफल 0, तो 0 हमें प्राप्त हो गया। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है तथा भाजक 15 है। अतः लिखिए, अतः
870 और 225 का HCF जो भाजक होता है वही HCF होता है। ठीक है, देखिए इसको भी सही से। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब 5वां क्वेश्चन है 2710 तथा 55। 5वां क्वेश्चन है 2710 तथा 55 लगाते हैं भाग विधि से पहले। भाग विधि यानी 55 से भाग देना है हमें 2710 को। 55 से भाग देना है 2710। ठीक, तो कितना बार जा सकता है? 5 5 25, हासिल लगा 2, 5 25 2 27, 5 तो जाएगा नहीं, 4 ही जाएगा। 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 2 22, घटाइए 1, 7 में 2 गया 5, नहीं भाग जाएगी। अगला अंक उतारिए। अब 55 नेमा कितना हुआ? 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45 4 49, 9 चला जाएगा। 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45 4 49, घटाइए। यहाँ से दाई लो 10 में 5 गया 5, यहाँ 0, यहाँ से दाई लो यहाँ 10, 10 में 9 गया 1, 15। 15 से भाग देना है अब हमें 55 को। 15 तियाँ 45, 5 में 5 गया 0, 5 में 4 गया 1, 10। 10 से भाग 15, 10 से कम 10, 5 बचा। 5 से भाग 10 को, 5 दूना 10। ठीक, लिखिए। हल डालिए। हल यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि सूत्र इसका लिखते हैं। A बराबर BQ प्लस R। भाज्य कितना है? 2710। 2710। भाजक 55 है। भागफल 49 प्लस शेषफल कितना है? शेषफल 15 है। शेषफल 15, तो लिखिए यहाँ शेषफल 15 है, 0 नहीं। ठीक, अगली बार भाज्य कितना है? 55। भाजक 15 गुणा भागफल कितना है? 3, शेषफल 10 है, तो लिखिए यहाँ शेषफल 10 है, 0 नहीं, 0 नहीं। ठीक है, फिर लिखते हैं अगली बार भाज्य कितना है? 15। भाजक 10, भागफल 1, शेषफल 5। यहाँ शेषफल 5 है, 0 नहीं। ठीक, फिर भाज्य 10 है, तो भाज्य कितना है? 10। भाजक 5 है, भागफल 2 प्लस शेषफल 0, तो लिख दीजिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है तथा भाजक 5 है। भाजक 5 है, अतः 2710 और 55 का HCF कितना हुआ? जो भाजक है वही HCF है, 5। देखिए इसको भी सही से।
चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें एक ही क्वेश्चन रह गया है, 4052 और 12576। छठा क्वेश्चन है हमारा 4052 और 12576। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। भाग विधि डालिए। अब इसमें छोटी संख्या कौन सी, 4052, तो 4052 से हमें भाग देना है 12576 को। 12576, 4 तियाँ 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 ही जाएगा। 2 से गुणा करो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। गलत हो गया, यहाँ से लिखना था। 2 पंजे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, यानी 8104। ठीक, हटाइए। 6 में से 4 गया 2, 7, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 4472। 3 जा सकता है क्या? 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 3 चला जाएगा, तो गलत होगा। सॉरी, 4052, 12576 फिर से लिखते। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420। 420 से भाग देना है अब हमें 4052 को। ठीक, तो कितना बार जाएगा? 4 नेम 36, 9 जा सकता है। 9 दूनी 18, 9 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 से 9 चला जाएगा। 9 0, 9 दूनी 18, हंसी लगा 1, 9 चौक 36 से 37। हटाइए 2, यहाँ से दाई लो 10, 10 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ रह गया 9, 9 में 7 गया 2, 272। तो 272 से भाग देना हमें 420 को। 27 दूना 54 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 272 एक कम 272। 10 में 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1, 148 से भाग देना 272। 148 एक कम 148, घटाइए। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो बढ़ती जा रही है। 124 से भाग देना है 148 को। 124 से कम 124, घटाओ। 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24 से 124 को भाग देना 24 पंजे 120, 4 बचा। 4 से भाग 24 को देना है 4 छंग 24। अब जाके शेषफल 0 प्राप्त हुआ। चलिए फिर लिखते हैं इसको भी सही से। हल, यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि। सूत्र लिखिए, a बराबर BQ प्लस R। भाज्य कितना है? 12576। 12576। भाज्य कितना है? 4052 गुणा भागफल कितना है? 3, शेषफल 420। तो लिख दीजिए यहाँ शेषफल 420 है, 0 नहीं। ठीक है, अगली बार भाज्य 4052 है। 4052 भाज्य कितना है? 420, भागफल 9 है, शेषफल 272। 272, तो लिखिए यहाँ शेषफल 272 है, 0 नहीं। ठीक है,
फिर से आगे बढ़ते हैं। अगली बार भाज्य कितना है? 420। 420 भाज्य है, भाजक 272, भागफल 1 है, शेषफल 148। 148 तो यहाँ भी लिखिए, यहाँ शेषफल 148 है, जीरो नहीं, जीरो नहीं। फिर अगली बार भाज्य कितना है? 272 भाज्य है, 148 भाजक भागफल 1 ही है, शेषफल 124। तो लिखिए यहाँ शेषफल 124 है, जीरो नहीं। ठीक है, फिर से बढ़ते हैं आगे। अब कितना भाज्य? 148 है, बराबर भाजक 124, भागफल 1 प्लस शेषफल 24 है। तो लिखिए यहाँ शेषफल 24 है, जीरो नहीं, जीरो नहीं। फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब की भाज्य 124 है, भाज्य 124, भाजक 24 है, भागफल 5, शेषफल कितना है? 4। तो लिखिए यहाँ शेषफल 4 है, जीरो नहीं, जीरो नहीं। ठीक है, फिर भाज्य कितना है अगली बार? 24। भाज्य 24 है, भाजक 4 गुणा भागफल 6 प्लस शेषफल कितना है? 0। लिखिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तथा भाजक कितना है? भाजक 4 है। तो लिखिए फिर आता है 4052 और 12576 का HCF कितना है? जो भाजक होता है वही तो HCF होता है, तो HCF हमारा निकला 4। तो देखिए इसको सही से, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर सही से समझ में नहीं आया है तो उसका हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। इस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।